हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर हम लोग एंसेंट हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट किए हैं। 4 लेक्चर हमारा डन हो चुका है। इस ये 5th लेक्चर रहेगा। हम लोग 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये यूपीएससी का PYQ है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द 3rd सेंचुरी AD व्हेन द हून इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर, जब हून इन्वेजन ने रोमन एम्पायर को जब खत्म कर दिया तो इंडियन मर्चेंट का रिलाइड हो गया ट्रेड पर ज़्यादा। किस साइड में, मतलब फिर उनका मतलब उसका क्या हुआ, रिलाइड हुआ? अफ्रीकन ट्रेड पर, वेस्ट यूरोपियन ट्रेड पर, मिडिल ईस्ट ट्रेड पर, या साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर? ये क्वेश्चन जिसका लोकेशन बहुत अच्छा है वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल के ले जाएगा। और उसे पता भी नहीं होगा तो वो कॉमन सेंस लगाएगा तो वो निकाल सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे पूरा आपको ये वाले पर्टिकुलर रीजन वगैरह में क्या है, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया है, यहाँ पर मलेशिया वगैरह इस पर्टिकुलर रीजन, मतलब यहाँ पर रीजन में है, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड का मतलब उसका जो है वो ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। उसका तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड मतलब इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के भी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन कम टू इंडिया एट वन टाइम टू अनदर। तो फाहियान, हिंगसांग, मेगास्थनीज और हिंगसांग, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें बताओ कि इसमें पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहले कौन आया इसमें? ज़्यादा सोचिए। ठीक है, सबसे पहले आता है मेगास्थनीज, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का समय में ये आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? तो उसके बाद आपको मेगास्थनीज हो गया, 3 पहले हो गया। उसके बाद कौन आएगा? फाहियान आएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि फाहियान किसके समय में आया है, ठीक है। मेगास्थनीज आ गया, उसके बाद फाहियान हो गया, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आपको हिंगसांग आएगा, उसके बाद कौन आएगा? आपको इत्सिंग आएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको करें बी है, ठीक है। सबसे पहले मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, फिर आपको कौन आएगा? फिर आपको आएगा जाकर के फाहियान आएगा, ठीक है। फाहियान के बाद कौन आएगा? आपको हिंगसांग आएगा। हिंगसांग में कौन आपको आएगा? इत्सिंग आएगा। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और आपको अगर ये आपका ड्यूटी है कि आप जाकर के इसको थोड़ा सा चेक करें कि ये किसके किसके टेन्योर में आया है, ठीक है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे हिंगसांग बताएं, हिंगसांग किसके समय में आया है, ठीक है। ये आपको हो गया, मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया और हिंगसांग हो गया, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है हिंगसांग वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडियन इन द 6th सेंचुरी BC? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जाके है आपको जाकर के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC? तो सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है कि 6th सेंचुरी BC में सबसे पावरफुल सिटी कौन सा था? बताओ भाई। गंधार, कंबोज, काशी या मगध? अगर आप इस पर थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है ना, अगर आपने मगध के बारे में, तो मगध सबसे पावरफुल मतलब आता है महाजनपद में, ठीक है ना। 6th सेंचुरी BC के आसपास में, ठीक है। तो ये हालांकि 6th सेंचुरी BC के आसपास में पूछा है, ठीक है। तो आप कभी सोचे हैं कि आखिर मगध इतना पावरफुल क्यों है? वह मगध इज सो पावरफुल एट द ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, बिकॉज कि मगध का जो आज का जो लोकेशन है, ठीक है, आप वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर रिवर है, ठीक है। रिवर है तो उसके पास क्या है? उसके पास फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड है तो क्या है उसके पास? उस समय का बता रहा हूँ, उस समय का ये सब एक आपको रीज़न है, ठीक है। फर्टाइल लैंड था, उसके बाद आपको फर्टाइल लैंड है और रेनफॉल अच्छा वहाँ पर हो रहा है, तो क्या होगा? जो भी एग्रीकल्चर वगैरह है वो ज़्यादा बेटर होगा। और वहाँ पर क्या था कि बड़े बड़े जो ट्री वगैरह थे, ठीक है, जो कि उस समय का जो इनलैंड जो होता है ना, आपको मतलब जो इनलैंड में जो जाता है, मतलब जो ट्रेड वगैरह होता है वो उसका काफ़ी अच्छा था वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उस समय का जो सिस्टम मतलब काफ़ी बेटर था, जिसके कारण ये आपको जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से मगध बहुत पावरफुल था, ठीक है। आप मुझे बताएं कि मगध का लोकेशन क्या है? नॉर्थ ऑफ गंगा या फिर साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। अगर आप बिहार में हैं तो आप मुझे बताएंगे कि ये किस ओर मतलब बिलोंग करता है, नॉर्थ ऑफ गंगा या फिर साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। द इंडो लॉज किंगडम सेट अप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी BC। बताइए। द इंडो लॉज किंगडम सेट अप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी BC। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई?
किसने इंडो लॉ को किंगडम सेटअप किया था नॉर्थ अफगानिस्तान में इंडिया बिगिनिंग ऑफ द सेकंड सेंचुरी बीसी? इसका आंसर क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियन ने। ठीक है, तो बैक्टीरियन जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन ऑफ द ईरानियन पीपल थे। ये जो एंशिएंट बैक्टीरिया था वो आपको हिंदू कुश माउंटेन के आसपास मतलब वो लोकेटेड थे। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखने वाली बात है। ये एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम लोग देखेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया या और ये आपको जो भी क्या बोल रहे हैं इसको ग्रीक वगैरह ये सब कैसे मतलब वहाँ पर काम करते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो देखा है तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा जाता है गंधार के बारे में, सॉरी मगध। द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन किसको मतलब डिनोट करता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सुपीरियर क्या बोलते था भाई? एक सुपीरियर अपने आप को आर्यन किसको डिनोट करता है बताओ? क्या सुपीरियर रेस है, नोमैडिक पीपल है, या एथनिक ग्रुप है, या स्पीच ग्रुप? बताओ, स्पीच ग्रुप। देखिए, अगर आपको लगेगा कि जो आर्यन है हम लोग बहुत मतलब सुनते हैं जिसको कि मतलब होता है कि सुपीरियर रेस, ऐसा हम लोग सुनते हैं, लेकिन जो अगर आप इसको रियल अगर आप देखेंगे जो आर्यन जो डिनोट करता है वो स्पीच ऑफ ग्रुप है। ठीक है, ये एक आपको लिंग्विस्टिक टर्म है जो कि इंडिकेट करता है स्पीच ऑफ ग्रुप को। ठीक है, इंडो यूरोपियन ओरिजिन के। ठीक है, ये एथनिक टर्म नहीं है। ठीक है, जो आर्यन यहाँ पर जो डिनोट करता है। ठीक है, आर्यन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? बहुत इजी क्वेश्चन है और जिसने इसको पढ़ा है उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इसको मार लेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ताम्रलिप्ति। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ताम्रलिप्ति आज का प्रेजेंट डे में कौन से स्टेट में है? ठीक है, भरूच बताएं कहाँ पर है, और कैम्ब्रे कहाँ पर है? ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? क्या है? ताम्रलिप्ति। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द अहम एंड पुराम poems of the Padinen Kilukanaku group formed a continuation of the Sangam composition. They were included under the poet Sangam work as the against of the Sangam work proper. बताएं क्या है 47 का आंसर? कि यही क्वेश्चन अभी इसने पूछा था। 47 का आंसर जो आपको इसका आंसर तो हालांकि ए है, लेकिन जो संगम पोएम से रिलेटेड है 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा था, क्या क्वेश्चन था उसका, मैं उस पर एक शॉर्ट भी बनाया था। अलारी कुल कुछ ऐसे एक टर्म था इसमें कि उसमें क्या होता है कि एक सेकंड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। तो संगम पोएम पर 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो संगम पे मतलब काफ़ी क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अहम जो है वो आपको उसमें लव के बारे में बात है, और जो पूरा है उसमें वार के बारे में बात है। ठीक है, द अहम एंड पूरम पोएम ऑफ द Padinen Kilukanaku group formed a continuation of the Sangam compositions. They were included under the post Sangam works as against the Sangam work proper. ठीक है, 48 से क्या है? The emphasis of Jainism and of on non-violence अहिंसा prevented agriculturalists from the embracing Jainism. ये बात बिल्कुल सही है। Cultivation involved killing of the insect and pest. ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जैनिज्म का ऐसा मानना है कि उसका जो नॉन वायलेंस है वो बहुत एक्सट्रीम पर है। उसका मानना है कि जो भी अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह भी अगर आप करते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट वगैरह है उसका वहाँ पर डेथ हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर इंसेक्ट वगैरह मतलब आप उससे जो भी कल्टिवेशन करते हो तो वहाँ पर इंसेक्ट वगैरह का डेथ हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से उसने ये बात बताया कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो जैनिज्म को एम्ब्रेस करने में मतलब जो उसको एक्सेप्ट करने में उसको वो उसके लिए बाधा बन रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? द ओरिजिन ऑफ feudal system in ancient India can be traced in the military campaign. There can be considerable expansion of the feudal system during the Gupta period. अब देखिए, अभी एनसीईआरटी का टर्म है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऐसा एसर्शन जो है, जो रीजनिंग है वो एसर्शन को मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एसर्शन जो है नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए है। ठीक है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एसर्शन नहीं है। ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ द फेडरल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बाय द मिलिट्री कैंपेन। ठीक है, और देयर कैन बी कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये बहुत ही चीज़ क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर।
बात सही है। कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड द सी रूट टू द साउथ इंडिया, दोनों सही है। ठीक है, इसी कारण तो उसको कलिंगा को मतलब एनेक्स किया गया था। तो इसका आंसर दोनों सही है, ए एंड बी सही है, ए एंड एसर्टिंग सही है, उसका रीजनिंग भी सही है और उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना। दूसरा अक्सर बीसी मतलब उन्होंने कलिंगा को मतलब एनेक्स कर लिया था। ठीक है, और उससे जो जो चीज़ अधूरा था मतलब मौर्यन पीरियड का, तो वो कलिंगा को एनेक्स करने के बाद वो चीज़ उसको पूरा कंप्लीट मिल गया। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कलिंगा आज का प्रेजेंट डे कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।